कहाँ है वो? बता कहाँ है वो? नालायक, तुम लोगों को गाड़ी का रेस लगाने के लिए भेजा था क्या? मेरी प्यारी सी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा के उसे शादी करना चाहता है वो। बोल, जवाब दे, बोल। जब तेरी ये जबान ही नहीं खुलती तो इस जबान काट कर फेंक देता हूं। खोल। न भैया, न भैया। चल। क्या हुआ? हवा निकल गई? कहां कहां से निकली? डायलॉग अच्छा मारते और हाथ भी, लेकिन बब्बन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। बब्बन शेर की औलाद है, शेर की। क्यों? माँ कभी जंगल गई थी? तेरी तो क्या हो गया? अभी ये 5 मिनट तक ऐसे ही रहने वाला है। कहा था ना, प्यार का मसला प्यार से हल होता है। और तुम लगे ताकत दिखाने साले हैं? तुम्हारी बहन अब मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए उसके बारे में सोच सोच के अपना मन भारी मत करना, बल्कि ये सोचकर कि तुम्हारी बहन के पांव भारी हैं खुश रहना। हाँ, मुबारक हो बच्चे के होने वाले मामा जी। ये मेरा स्टाइल है। प्रणाम। कहा था ना, प्यार का मसला प्यार से हल होता है। और तुम लगे ताकत दिखाने साले हैं? तुम्हारी बहन अब मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए उसके बारे में सोच सोच के अपना मन भारी मत करना, बल्कि ये सोचकर कि तुम्हारी बहन के पांव भारी हैं खुश रहना। हाँ, मुबारक हो बच्चे के होने वाले मामा जी। देखो तो, इतनी बड़ी मीटिंग से उठाकर ले आई हो और तुम्हारा बेटा गायब है। जब देखो मेरा बेटा करते रहते हैं। अगर कुछ बुरा करे तो मेरा बेटा, और अच्छा करे तो आपका। हाँ, वैसे आप पे ही गया है वो। आप भी कभी कोई काम टाइम पे नहीं करते हैं। अरे मैं टाइम पर कौन सा काम नहीं करता हूँ? उसकी वजह से तो मैं डांट सुनता हूँ। आ जाने दो उसे, मैं उसकी खबर लेता हूँ।
प्रणाम मातेश्री। अरे देखा कितना संस्कारी है मेरा बेटा। मेरा बेटा है। नहीं मेरा, नहीं मेरा, नहीं मेरा, नहीं मेरा। मेरा। अरे मेरा आप लोग बेटा। झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं दोनों का बेटा हूँ, लेकिन आप लोगों को तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है। हाँ, अरे तुम हमारे इकलौते बेटे हो। माँ इकलौता तो हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोई चिंता तो है नहीं आप लोगों को। क्या नहीं सोचा बेटा मैंने तुम्हारे लिए? अरे अब मैं जवान हो गया हूँ। अरे जवान हो गए हो तो जा करके वोटर आईडी बनवा लो। व्हाट पापा? मम्मा आप समझाओ ना, वोटर आईडी के अलावा भी एक कार्ड होता है जिसका नाम है शादी का कार्ड। ओहो, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। अरे ध्यान क्या नहीं गया, शादी के लिए तो लड़की चाहिए। हाँ वो तो है। मम्मा वो क्या है ना कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो ना, इसलिए मैंने पहले से दुल्हन ढूंढ रखी है। जी, अच्छा हाँ हाँ, कहाँ है? कौन है वो? कौन है? अभी मिलवा देता हूँ। हाँ? ये है? नहीं, ये नहीं है। आ जाओ। अरे वो घोड़ी थोड़ी है जो सीटी बजा के बुला रहे हो, जाके प्यार से बुला के ले आओ ना। माय मॉम डैड, अब बताइए जी, कैसी जी, लगी रहो, मेरी जी, पसंद? रहो। फैंटास्टिक। प्रणाम पापा खुश रहो जी। बेटी, खुश रहो। अच्छा ये बताओ क्या करती हो बेटा? जी मेरी पढ़ाई अभी खत्म होने वाली है। ये गधा मेरा मतलब मेरा बेटा तुम्हें पसंद है क्या? पापा अंजलि के सामने तो छोड़ दो कम से कम। अरे इनकी तो आदत है। तुम बताओ बेटा, मेरा बेटा तुम्हें पसंद है? जी हाँ, राज मुझे पसंद है और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा हमारे घर की बहू बनोगी? चलो, अगर तुम लोग खुश तो हम भी खुश। अच्छा पापा शाम को घर पे मिलता हूँ। रुको। कल दिल्ली तुम्हें काम से जाना है और जाकर वापस आना है। ओके, सी यू। बाय बेटा। Shit! You idiot! Shut up! I'm sorry, लेकिन तुम जान देने क्यों जा रही थी? मर जाए दे तो हमरा के, हम जिए कि नहीं के चाहत। अरे तो मर जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या यार? और यदि हम ना मरे तो हमरा के मर मर के जिए के पड़ी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बताओ मुझे प्रॉब्लम तुम्हारी। हम अभी और पढ़े लिखे के चाहता नहीं, बाकी हमारे बाबूजी हमारी शादी तय कर देले बाड़े। What nonsense! तो बाबूजी ने शादी तय कर दिया तो अच्छा है ना यार। हर माँ बाप अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं और उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी शादी तय कर दी है, और शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, तो इसमें जान देने की क्या बात है? बाकी जेकरा संगे हमारी शादी तय भइल बा, ओकरा संगे हम खुश नहीं के रह सकत। एक बेर के बाद हम जब हम कॉलेज पहुंचनी, का बात है? संजना डार्लिंग, आई लव यू। देखा, ये सब हमरा के पसंद नहीं है। अरे रुका ना, कभी अकेले में भी तो मिला।
तोहर बाबूजी हमरा के बतौले रहले कि केहू तोहरा के कॉलेज में परेशान करेला, यही से हम यहाँ आ गए नहीं। यदि हमार होखे वाला पत्नी के केहू छेड़ी तो ओकर ये हाल हुई। खैर, अब ज्यादा दिन के बाद नहीं खे, तोहर पढ़ाई भी खत्म हो रहल बा, माने कि हमने के शहनाई बाजे के समय आ रहल बा। कोनो प्रॉब्लम बा का? बड़ा मुश्किल बा ऐसा आदमी के साथ जिंदगी बितावल। जब ऐसी बात है तो अपने माँ बाप को जाकर के साफ साफ बता क्यों नहीं देती हो कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ?